Destination Dino Henge. हाय जेन, वीकेंड कैसा रहा? ओह, वीकेंड था क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं अपनी नई स्टोरी पर काम करने में बिजी थी। क्या है नई स्टोरी? वीकेंड्स पर इतना काम क्यों होता है? ओह सच में? स्टोरी से याद आया, बस ब्लास्ट के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ओह क्या बात है मिलिया। लेकिन फिर से तुम्हारी कोई बकवास पैरानॉर्मल कहानी तो नहीं ना? वो गुड मॉर्निंग। क्या सच में वीकेंड चला गया? हाँ। तो बताओ अपने जबरदस्त आइडिया के बारे में। जंगल के बीचों बीच एक पुराना हिस्टोरिक लैंडमार्क है, डायनो हेंज। डायनो हेंज, डायनो हेंज। और याद रहे कि च्युइंगम को कभी खा मत जाना। समझ इसका गए मतलब ना? ये जरूर भूतिया होगी। तो फिर से तुम्हारा आर्टिकल भूतों के ऊपर है मिलिया? नहीं, टेक्निकली मैं पहली बार भूतों के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रही हूँ। वेल, तुम्हें पता है ना, जंगल के उस एरिया में जाने के लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। ओह, परमिशन मिल गई है मुझे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बस ब्लास्ट भूतों और चुड़ैलों की नहीं। ये स्केटबोर्ड्स और सिंगर्स, फैशनेबल फूड्स और टॉप 10 ट्रैवल टिप्स के बारे में है। बताओ, आज तुम्हारा लिप ग्लॉस रिव्यू था ना? वो कल हो गया था। इस साल के बेस्ट ग्लो इन द डार्क लिप ग्लॉसेस के रिव्यू जानने के लिए ट्यून इन रहिएगा। और हाँ, बस ब्लास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाओ, आई लव दैट। क्या मुझे कुछ सैंपल्स मिल सकते हैं? मैंने डेस्क पे रख दिया है। लेकिन सुनो जेन, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। ठीक है, डायनो हेंज यही ना, लेकिन मुझे एक लोकल लैंडमार्क के बारे में एक फैक्चुअल स्टोरी चाहिए, ना कि कुछ पैरानॉर्मल। बेफिक्र रहो, ये फैक्चुअल ही होगा। ओके। यस। सुनो दोस्तों, मैं डायनो हेंज की ओर बढ़ रही हूँ धीमे धीमे अपने स्पूक स्नेर के साथ, जो भूतों को न सिर्फ ढूंढता है बल्कि पकड़ता भी है। सही सुना आपने, बज ब्लास्टर्स। आज दिखा दूंगी भूत सच में होते हैं। ओह, एक भूत मिल गया मुझे। ये स्पूक स्नेर सच में काम करता है। वो करीब आ रहा है। जेन को भूतों की कहानी नहीं चाहिए, लेकिन ये देखिए उसके होश उड़ जाएंगे। आराम से। सॉरी, मुझे लगा तुम कोई और हो। 1 मिनट में डीएक्टिवेट करती हूँ। क्या तुम ठीक हो? ये चीज तो सही में। कम ऑन, इतना भी दर्द नहीं हो रहा होगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुम यहाँ लोगों पर नेट शूट कर रही हो? मैं बस ब्लास्ट की एक स्टोरी पर काम कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑनलाइन रिव्यूज में लिखा ही था कि ये जगह थोड़ी अजीब सी है। 5 स्टार्स जरूर दूंगा। अब मुझे देर हो रही है। तो किस तरफ? मैंने मॉम को बोला था कि अलग अलग नहीं जाना चाहिए। अब मैं डायनो हेंज कैसे ढूंढ पाऊंगा? डायनो हेंज? मैं भी वहीं जा रही हूँ और मेरे पास मैप है। वो उस तरफ है। बाय द वे, मैं हूँ ऑली। मैं हूँ अमीलिया। तो तुम यहाँ इस अजीब सी जगह पर किस काम के लिए आए हो? मैं और मॉम अभी पाइन रिज आए हैं। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यहाँ कुछ इतिहास की खोजबीन कर रही हैं। तुम सही जगह पर आए हो। यहाँ इतिहास की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तुम खुद ही देख लो। ये क्या है? ये यहाँ कहाँ से आए? इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये तो कमाल का है ना? डायनासोर्स की नक्काशी लाखों साल पुराने होंगे। उस समय इन्हें बनाने वाला आखिर कौन होगा? मैं हूँ डॉक्टर अकाना। मैं अमीलिया। मैं बस ब्लास्ट के लिए एक डायनो हेंज स्टोरी लिख रही हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज हमारा पहला ही दिन है और तुमने दोस्त भी बना लिया। मुझे अच्छी लगी। वो तो लगेगी ही। आपको इलेक्ट्रीफाइड नेट से शूट जो नहीं किया? क्या? ओह कुछ नहीं। तो आप यहाँ क्या काम कर रही हैं? ओह, हम अपने स्कैनिंग सिस्टम की मदद से डायनो हेंज के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
वाह, ये तो लाजवाब है। तो इस स्कैनर को ड्रोन पे रखा गया है? सही कहा, इसके सेंसर्स दबे हुए हैं, स्ट्रक्चर्स का पता लगा सकते हैं। तो ये हुआ शुरू। तुमने देखा वो डायनासोर की आंखें? ओह, कितना दिलचस्प है ये। ये क्या था? भूकंप? ये क्या था? भूकंप? ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यहाँ इसे देखो तो जरा। डायनोहेंज स्टैचूज के नीचे कुछ तो है, चेम्बर जैसा। जमीन के अंदर? यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो क्या चल रहा है यहाँ पर? लो आ गए, वार्डन बस्किल। गुड आफ्टरनून वार्डन बस्किल। मैं हूँ डॉक्टर लानिया खाना, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ आर्कियोलॉजी से। मैं पाक वार्डन गार्सिया हूँ, समझ गई आप? और आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं है। लेकिन वार्डन में डायनो पे एक बस स्टोरी... कीजिए मिस जोन्स, आप एक रिपोर्टर हैं या इंग्लैंड की रानी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको जाना होगा। ओह, और आपको हेडक्वार्टर में आकर रिपोर्ट फाइल करनी होगी, समझ गई आप? जैसा आप कहें। रास्ता उधर से। सारा सामान गाड़ी में डालो और मुझसे शहर में मिलो। अभी के लिए जितना चाहिए था वो मिल गया। ठीक है मॉम। तो वार्डन से एक बार पहले भी टक्कर हुई है तुम्हारी? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हो चुका है। उन्हें भूत का शिकार करने वाले पसंद नहीं है। भूत का शिकार करने वाले? क्या सच में? तो तुमने वो नेट मुझ पे इसलिए शूट किया था क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं भूत हूँ? वो तुमने जो पॉन्चो पहन रखा था, शायद इसलिए मुझे लगा कि कोई भूत है। ये बताओ, तुम्हारी मॉम एक आर्कियोलॉजिस्ट है, तुम कई कब्र, मकबरे, तहखाने में गए होगे, तुमने भूत देखा होगा। कभी नहीं। कभी नहीं? क्या कभी भी नहीं? नहीं, क्योंकि भूत होते ही नहीं। क्या तुम्हें कभी कोई सबूत मिला? वेल, भूत का कोई सबूत नहीं होता, वो थोड़े ही अपनी सेल्फीज लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें क्यों सफाई दे रही हूँ? तुम छोटे दिमाग वाले इंसान हो। छोटे दिमाग वाला? समझदार कहो। समझदार लोग बिना किसी चीज को देखे उस पर यकीन नहीं करते। मुझे लगता है तुमसे बहस करना बेकार है। हाँ बिल्कुल बेकार। एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। इन पुराने स्टैचूज के नीचे क्या बात है? एनर्जी सोर्स मिल गया। बढ़िया। कहाँ जा रही हो? देखने जा रही हूँ। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत सारे मकबरे, तहखानों में गया हूँ। ओके एक्सपर्ट, चलो चले। वाह, क्या जगह है। मॉम तो खुश हो जाएंगी। ये स्टोरी सुन के मेरी बॉस भी खुश हो जाएगी। वो एनर्जी सोर्स कहाँ है? वो मेरा ही होगा। ये क्या है? ओ नहीं! कम ऑन ज़ेटो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बताओ बूढ़ी
नहीं छिपकली, एनर्जी सोर्स कहाँ छिपाया हुआ है? पहली बात, मैं एक डायनासोर हूँ, छिपकली नहीं। और दूसरी बात, क्या मैं बूढ़ी हूँ? आउच! होशियार बनने की कोशिश मत करो। मैं वॉइड नाइट हूँ और मेरे सामने तुम कुछ नहीं। मैं नहीं हूँ, लेकिन ये तो है। एक पावर रेंजर, अच्छी कोशिश है। नहीं। अब बताओ मुझे, एनर्जी सोर्स कहाँ है? क्या तुम ठीक से बताओगे? ये मजाक का वक्त नहीं है। ओल्ड डायनासोर को परेशान मत करो। शायद तुम्हें ये अजीब लगे, किसी को परेशान करना गलत है। इसका अंजाम देख लेना तुम। वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ये चाबी लो और तलवार में डालो, फिर हैंजमैन सिपाही तुम्हारे लिए लड़ेंगे। गलत, वो मेरे लिए लड़ेंगे। नया खिलौना, बहुत मजा आएगा। कुछ बुरा होने वाला है। सिपाहियों, दिखा दो इन्हें अपनी ताकत। अमीलिया, पाइन रिज अच्छी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं। कुछ कर सकते हैं हम? मैंने 3 साल कराटे सीखा है। हाँ, मैंने भी, और 6 साल तलवारबाजी भी। ठीक है, फिर तो तुम्हें लड़ना चाहिए। क्या? सबक सिखाओ इन दोनों को। पीछे हटो। कहाँ छिपाया है? आई एम सॉरी जेटो, ये बुरी तरह टूट गया है, तुम्हें जगाने के लायक नहीं रहा। तुम्हें मदद चाहिए तो बताना। मैं भी यही पूछने वाली थी। वेल, बहुत मजा आया। सच में? ऑली, क्या तुम्हारी तलवार चमक रही है? हाँ, इसका क्या मतलब है? ओह वाओ! अच्छा, इनके पास मॉफर्स हैं। मैंने पता नहीं आखिरी बार ये कब देखा था। ये लो, पहन लो। ये क्या हो रहा है? क्या? हाँ, तो हम हैं पावर रेंजर्स। जितना ज्यादा पावर, उतनी ही बड़ी मुसीबत। छोड़ना नहीं इन्हें। ये आया मैं। इतना पावर, इतने मस्त कॉस्ट्यूम्स और हथियार, और क्या मिलने वाला है हमें? अगर तुम न्यूज देखती हो तो ज़ोर्ड्स। अब देखो, ये कैसा है? एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। एनर्जी सोर्स मिल गया। जरूर यही होगा। स्पोरेक्स? ये तो स्पोरेक्स है। मुझे यही एनर्जी डिटेक्ट हो रही थी, इसी की जरूरत है। इस बॉक्स को ले चलो। नहीं, उसे छूना भी मत। ये काम क्यों नहीं कर रहा? चलो, अच्छा हुआ। ये क्या हो रहा है? सुनो, हेंजमैन को एक्टिवेट क्यों किया? और ये लोग कौन हैं? ये लोग नए हैं और अच्छे हैं, लेकिन स्पोरेक्स को वो लोग ले जा रहे हैं। जल्दी करो। चलो। अरे नहीं।
तुमने ये आर्मर कहां से चुराया? क्या फर्क पड़ता है, अब ये मेरा है, जैसे कि अब स्पोरिक्स। स्पोरिक्स जो कुछ भी है खतरनाक है ना? बहुत खतरनाक। तुम्हारे लिए खतरनाक, मेरे लिए अच्छा। बहुत स्लो। मेरे पास और भी कई ट्रिक्स हैं। डायनो डैगर। नहीं 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 नहीं, वो बॉक्स से बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये खत्म नहीं हुआ। वापस आओ इधर। वेल, बहुत अच्छे, तुम हैच हो रहे हो। तुम उन स्पोरिक्स को वापस लाने में मेरी मदद करोगे? जी बॉस। मजा आ गया ना? हाँ, मैं तो हीरो की तरह लड़ा। वाओ, कूल। यकीन नहीं होता, हम पावर रेंजर्स हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मैं एक सुपर हीरो बन जाऊंगी। मैं हूं ज़ेटो और ये है मेरी खास दोस्त सोलोन। हेलो। और मैं हूं ओले, एक समझदार, लॉजिकल एडवेंचरर और साइंटिस्ट। और तुम अमेलिया, एक कल्पनाशील और सच की तलाश करने वाली। तुम्हें कैसे पता? ये स्टाइल मार रहा है। इसके ग्रह के लोग मन की बात पढ़ लेते हैं। मैं स्टाइल नहीं मार रहा, बस देख रहा था शक्तियां काम कर रही हैं कि नहीं। वैसे मैं स्टेसिस पॉड में कब से था? मुझे लगता है बहुत लंबे अरसे से, 65 मिलियन सालों से भी ज्यादा। मिलियन? क्या बात है, 65 मिलियन। काफी फिट दिखते हो। मुझे लगता है हम दोनों फिट दिखते हैं। अगर ज़ेटो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है तो इसका मतलब तुम एक साइबॉर्ग डायनासोर हो? हाँ, एक सोलोनोसॉरस। लेकिन स्पोरिक्स के साथ एक पुरानी लड़ाई में मैं बुरी तरह घायल हो गई थी। इन्हें सब कुछ बताओ ज़ेटो। $65 मिलियन साल पहले स्पोरिक्स को मेरे ग्रह से हटा दिया गया था, रेवकॉन से। अंडे से निकलते ही वो खतरनाक जानवर बन गए। मैंने रेवकॉन का नेतृत्व किया। हमला! अपने घर को बचाने के लिए लड़ता रहा, पर हम उनके सामने कमजोर थे। स्पोरिक्स ने हमारे ग्रह को बर्बाद कर डाला। सिर्फ चंद लोग ही बच पाए, लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी उनका मन नहीं भरा। वो रेवकॉन को छोड़कर अगली मंजिल के लिए निकल पड़े, पृथ्वी ग्रह पर। लेकिन हमने पीछा किया। हमने स्पोरिक्स को खत्म करने के लिए डायनासोर्स के साथ मिलकर पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए लड़ाई की। हर लड़ाई के बाद वो जानवर और भी ताकतवर होते गए, जब तक वो विशाल न बन गए। हमें मजबूरन लौटना पड़ा। ऐसा लगा कि पृथ्वी ग्रह भी। लेकिन तभी महान मॉर्फिन मास्टर्स पहुंच गए। अपनी अनकही शक्ति वाले अजर प्राणी हमारी मदद के लिए आए थे। मैंने पहले मॉर्फिन ग्रिड के बारे में सुना था, लेकिन मुझे उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं था। मॉर्फिन ग्रिड डायनासोर्स की आत्माओं के साथ हमसे जुड़ गए और फिर उन्होंने हमें हमारा मिशन बताया। तुम सभी डायनो फ्यूरी पावर रेंजर्स हो। तुम्हें मिलकर इन दुष्ट स्पोरिक्स से पृथ्वी ग्रह को बचाना होगा। लेकिन कैसे? वो जानवर स्पोरिक्स तो बहुत विशाल हैं। तब हम तुम्हारे लिए शक्तिशाली हथियार बनाएंगे।
जॉर्ड की मदद से तुम स्पोरिक्स को हरा सकते हो? तुम उनसे जीत गए ना, तभी तो तुम हमें कहानी सुना रहे हो। ये उस तरह की जीत नहीं थी जिसका हम जश्न मनाते। हमने स्पोरिक्स को पकड़कर उसे बॉक्स में बंद तो कर दिया, लेकिन मेरे सारे दोस्त, दूसरे शूरवीर सब खो गए। जेटो और मैंने स्पोरिक्स को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। हम ज्यादा से ज्यादा इन्हें छुपा के रख सकते थे बस। तो मतलब तुम तब से यहाँ हो? बिल्कुल। ये मेरा मिशन है कि मैं स्पोरिक्स को ब्रह्मांड में दोबारा फैलने से रोक लूं, और आज मैं फेल हो गया। ये सब इस वॉइड नाइट की वजह से हुआ, पर उसे स्पोरिक्स क्यों चाहिए? कुछ कह नहीं सकता क्यों, लेकिन फिलहाल हमें उन्हें ढूंढना होगा और वापस लाना होगा। वो छुपेंगे और हाइबरनेट करेंगे जब तक एक एक करके वो खतरनाक स्पोरिक्स जानवर ना बन जाए। वो दर्जनों की संख्या में हैं और उन्हें विनाश के अलावा और कुछ नहीं आता। हमें उन्हें फौरन रोकना होगा। तो तुम लोगों का ग्रह बड़ी मुसीबत में है और उसे सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। लेकिन इससे पहले तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। तो क्या ख्याल है? मजाक तो नहीं कर रहे? बस बताओ हमें क्या करना है।